नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है फेसबुक पेज पे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आपको उनकी उम्र तो कम लगेगी, लेकिन जो उनका अनुभव है वो आपको काफ़ी अधिक समझ में आएगा। वो इससे समझ में आएगा कि जब मैं बाला का जिक्र करूँगा, जब मैं थप्पड़ फिल्म का जिक्र करूँगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप तरनी आलोक से कनेक्ट हो जाएंगे। तरनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चैट में। थैंक यू रश्मि सर। थैंक यू। आवाज देखना, वहाँ आपका बंद तो नहीं है? नीचे आवाज नहीं नहीं, यहाँ तो ओपन आ रही है, बाहर बाहर जाए बस। अब अभी ठीक है। आई आवाज? हाँ जी। हम नहीं, मुझे तो आ ही रही है। बाहर के लिए आप देख अच्छा लीजिए, अच्छा। आपका माइक ओपन। जी 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 जी। नीचे ओपन होगा, ठीक है। तो हम्म। तरनी, सबसे पहले तो ये कि लखनऊ की नवाबी नगरी से माया नगरी का जो आपका सफर रहा, बहुत कम शब्दों में इसको एक जी, बार, क्योंकि क्योंकि आप आई हैं तो दर्शक जानना भी चाहते हैं कि हैं कौन, और थोड़ा-सा अपने बारे में एक डिटेलिंग दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी। जी, नाम आपने मेरा ऑलरेडी बता ही दिया है। बिल्कुल, और सब लोग पढ़ भी मैं लिए होंगे। लमाटनिया जी, मैं लमाटनिया की पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन अवध से किया एंड हुँ, देन आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू फिल्म्स, बेसिकली फिल्म मेकिंग। तो हुँ, बम्बई से अच्छा शहर और कोई है ही नहीं उसके अलावा। तो बिल्कुल। मैं 2015 में बम्बई गई। वहाँ पे मैंने अपना एमए भी किया एंड साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग आल्सो। तो काफ़ी ये नहीं बोलूँगी कि मैंने स्ट्रगल किया है, टच वुड आई हैव नॉट स्ट्रगल्ड हुँ, एट ऑल। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल मेरे 5-6 साल निकले हैं और आगे भी निकलेंगे भगवान की कृपा से। सो हाँ, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू फिल्म्स एंड वर्क बिहाइंड द कैमरा एंड आई वांटेड टू स्टडी my favorite subject, that was public policy. Didn't want to study films but wanted to experience it. So हाँ, ऐसे ही मेरा तो फिल्मी इस सफर शुरू हुआ। ये बिल्कुल, तो ये फ़िल्मी सफ़र जो शुरू हुआ, जो चाहती थी आप पाना, कहाँ तक देख रही हैं कि आपने अचीव कर लिया है? कहाँ तक पहुँच गई हैं इस जर्नी में? हालाँकि सर मुझे ये यात्रा तो हमेशा जारी ही रहती है सीखने की। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वही है कि सीख तो मैं अभी भी रही ही हूँ और बहुत सीखना है। अभी 5 साल ही हुए हैं। लेकिन जी, काफी हद तक बहुत सारी चीजें जो हम पर्दे के आगे सिर्फ वो 70 mm के सामने बैठ के चेयर पे देखते थे कि अरे वाह बहुत अच्छी फिल्म है, अरे बड़ी बेकार फिल्म है। तो हुँ, हुँ, उसके हुँ, पीछे हुँ, जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो बिल्कुल। 3-3 4-4 महीने की मतलब पागलों वाली मेहनत होती है, वो जब अब मैंने महसूस किया है, वो मैं कर रही हूँ, तो मुझे अब बड़ा बुरा लगता है कि तब बचपने में या शुरू करने से पहले मुझे लगता है अरे बड़ी तो बेकार फिल्म है यार, कोई क्या है बकवास। कोई कोई एक वाकया जो आप बताएँगी, हमारे दर्शकों से साझा करेंगी, किसी फ़िल्म का, जब रात-दिन लगातार कई दिनों तक काम चला हो और आप थकी हों और इस तरह से कोई अ, दिन आए हो? हालाँकि ये तो मुझे लगता है अक्सर ही आता होगा, लेकिन दर्शक जी नहीं जानते हैं, तो इनसे अगर कुछ आप साझा करना चाहें किसी फ़िल्म का, आपको। बिल्कुल। तो जी। फिल्म फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, हाँ, तो हाँ, रात दिन का बिल्कुल। चलता ही रहता है। हुँ, हुँ। मुझे ये याद है कि बाला के टाइम पे, क्योंकि आयुष्मान का बॉल्ड कैप लगना था, उनको गंजा बनाना था, तो उनके 5 स्टेजेस थे बॉल्डनेस के। हुँ, तो मैं क्योंकि हेयर एंड कॉस्ट्यूम और वार्डरोब संभाल रही थी, तो मुझे कॉल टाइम के 2 घंटे पहले उठना पड़ता था। तो अगर हुँ, हमारा 7 टू 7 का शिफ्ट होता था, तो आई हैड टू गेट अप एट 4 एंड जी। गेट रेडी एंड बी आउटसाइड हिज रूम बाय 4:35, क्योंकि तब तक उसके मेकअप वाले सब आ जाते थे। तो मेरा दिन 2 घंटे पहले शुरू हो जाता था बाकी क्रू से। और अगर काफ़ी हुँ, जी। नहीं, बोलिए आप, अपनी और बात कंप्लीट। जी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनस और काफ़ी मेहनत वाला शूट था, क्योंकि एक तो जून-जुलाई की गर्मी थी लखनऊ, कानपुर की। जी, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी होती है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता ही है। तो आप तो तो रहती ही हैं, इतना ज़्यादा जी, वही आप तो मैं कह रही लखनऊ हूँ कि की जो हैं, तो फिर रहते हो हाँ, हाँ, मैं हाँ, वही बिल्कुल, सही। कि हुँ, कितनी गर्मी होती है लोगों को पता ही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट शूट रहा है मेरा एंड मतलब अलोंग विद दैट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक्सपीरियंस शूट भी रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि आप उसमें आयुष्मान की दुल्हन भी बनने, मतलब आपको देखने भी गए थे दुल्हन के रूप में, एक कैरेक्टर भी जी, आपने प्ले किया था, अगर दर्शकों को बता दें, जी, थोड़ा-सा वो कनेक्ट कर जी। पाएँगे।
ये कैसे हुआ था तो कि आप एडी थी और आपने वो कैरेक्टर भी प्ले कर लिया? कैसे हुआ? क्या क्या था वो? तो बेसिकली सर हम लोग सब बैठे हुए थे, कास्टिंग कर रहे थे और कानपुर में वो शूट कर रहे थे हम लोग जेके टेम्पल में, और वहां पे ओके। कोई लड़की अमर सर को अच्छी नहीं लग रही थी। तो हम सब बैठे हुए थे, तो मैंने बोला अरे कोई नहीं बोला तो मुझे ही कर दो, मैं हम्म। कर देती हूँ, क्या मम्मी करके चिल्लाना ही तो है। तो दैट सही। रियली हिट देम कि हाँ भाई इसी को हम्म। करवा लो। हम्म। तो बकायदा मेरा ऑडिशन हुआ था, ऐसा भी नहीं कि हाँ भैया कर दो। हाँ हाँ। मैंने ऑडिशन दिया प्रॉपर, हर स्टेज पार किया, सर को ऑडिशन दिखाया, उनको पसंद आई। बिल्कुल भी नहीं हूँ ना, मुझे कोई शौक है एक्टर बनने का। ओके। चूंकि भूमि पेडनेकर भी इसी तरह से फिल्मों में आई थी, तो हालांकि ठीक है, सबका अपना अपना वो होते हैं, अपना नजरिया है कि उनको कहाँ जाना है। और ये सही भी है कि आप पहले से तय रखें कि नहीं भाई हमें एक्टिंग नहीं करनी है, हमें इसी लाइन में जाना है। तो ये तो अच्छा है कि आपने पहले से ही जी। सोची बनानी है और फिल्म को डायरेक्ट करना है। तो हम्म। इस इस ये जो जी। आपका जो ये सपना है, उसकी तैयारी किस तरह से आप कर रही हैं? उसके लिए क्या तैयारी चल रही करने की? अगर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट सर रही है, कुछ फंबल है क्या कुछ? तैयारी तो हमको लग रहा है कि या तो यही चल रही है कि मैं कहानियां, नहीं आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू होगा, आई थिंक नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन वहां भी एक वाकया इन्होंने मुझे सुनाया था, जो मैं तब तक सुना दे रहा हूँ जब तक तरनी, शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, कि जो थप्पड़ जो तापसी पन्नू को पड़े थे, उस वो उससे पहले काफी थप्पड़ जी इन्होंने खुद खाए थे। अभी इसकी चर्चा होगी। तरनी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपकी आप ओके। आप जो फ्रीज है और आपकी आवाज इधर नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल कट कट के आ रही है। आप दोबारा मैं चाहें तो लॉगिन कर लें उससे, जी मैं तब तक लॉग मैं इन इसको करती हूँ। आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी जी। तो अभी तकनीकी दिक्कतें तो चलती ही रहेंगी, क्योंकि जब इंसानों के साथ ही इतनी दिक्कतें हैं तो तकनीक का क्या भरोसा है। खैर, जल्द ही मुझे उम्मीद है कि तरनी हम लोगों से जुड़ेंगी। उससे पहले मैं ये बता दूं कि लखनऊ की रहने वाली तरनी ने अपना सफर करीब 5 साल पहले मुंबई में जाकर शुरू किया था, और उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे कोई इस तरह की स्ट्रगल की कोई कहानी नहीं सुनानी है, क्योंकि मैंने उस तरह का नहीं देखा है। मैं आई, मेरे दोस्त थे और हम लोगों ने अ, अ, मतलब धीरे-धीरे वो एक ग्रुप बनता गया, और उस ग्रुप में अ के ज़रिए इन लोगों को फ़िल्में मिली और बतौर एडी इन्होंने काम करना शुरू किया। इन तरनी का सपना है कि आगे चल के वो फ़िल्म मेकर बने, खुद अपनी फ़िल्में डायरेक्ट करें। उन्होंने मुझसे बातचीत में ये भी कहा था कि वो चाहती हैं कि लखनऊ और इसके आस-पास एक बड़ा हब बने, ताकि मुंबई की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, सो कॉल्ड जो इंडस्ट्री है, मतलब है ही, तो उसका एक सिरा लखनऊ से कुछ इस तरह से हो जाए कि फिर लखनऊ जो है मिनी मुंबई, मतलब मिनी माया नगरी तो हो ही जाए। और काफ़ी अच्छा प्रयास हो भी रहा है। तो अब तरनी फिर से हम लोग के साथ जुड़ गई हैं। मैं उनको लाता हूँ अपने अ, जी अब मैं दिखती हूँ आपको ठीक से? कुछ दिक्कत तो है, अब आपकी वो आ आवाज। रही हैं फिर गायब हो जा रही हैं। अ, लेकिन बातें तो चलती रहेंगी और ये बातें होती रहेंगी, क्योंकि जब हम हैं, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से
हर एक स्टार की ज़िंदगी और या फिर जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत अच्छी बात कही तरनी ने कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। एक फ़िल्म फ्लॉप हो जाए, तो हम उसे कह देते हैं कि यार ये क्या घटिया फ़िल्म बना दिया। लेकिन उसके पीछे हज़ारों लोगों की जो मेहनत है, जो समर्पण है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। और ये तरनी जैसे लोग हैं, जो वो मेहनत करते हैं, उसके पीछे की वो मेहनत करते हैं और तब जाके एक खूबसूरत सी फ़िल्म हम लोगों के सामने आ पाती है। पता नहीं क्या तकनीकी दिक्कत है कि तरनी अभी तक हम लोगों से जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो उन संदेश देना चाहा था या उनकी जो बातें थी, वो ज़रूर हम लोगों तक पहुँच गई हैं और हम लोग निश्चित रूप से उस चीज़ को समझ गए हैं जो वो कहना चाह रही होंगी। मैं तो अभी भी इस लाइफ़ को आगे बढ़ा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि तरनी एक बार फिर जुड़ जाएँ हम लोगों से। कोई दिक्कत है, उनका कुछ मैसेज भी ऐसा नहीं मिला है। मैं उनको स्क्रीन पे ला रहा हूँ लेकिन ना किसी न किसी कारण से दिखा नहीं रहा है। दोस्तों मैं ये बताते चलूँ कि अभी 6 बजे आपके सामने होंगी भोजपुरी की एक्ट्रेस कनक और साथ में हेलो, ए 1 मिनट उनका फ़ोन आ रहा था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज आप जो है रूबरू होंगे हुँ, वो जुड़ नहीं पा रही हैं तरनी लगातार कोशिश कर रही हैं लेकिन किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पा रही हैं। तो मैं अभी अगले लाइव के बारे में आपको बता रहा था और मैं ये कह रहा था कि हाँ, ओके जुड़ गई हैं। ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, 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 जुड़ गई हैं तरनी आप। आवाज़ आ रही है क्या? मैंने तब तक चाय अपने लिए मँगा ली। आप फिर से फ्रीज़ हो गई हैं। खाते हुए इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। मैं सोच रहा हूँ कि आप आ जाएँ। इस स्क्रीन पे आपका एक चेहरा लगा हुआ है। हालाँकि दर्शक जानते हैं कि तकनीकी दिक्कतें क्या होती हैं और जो माहौल है उसमें इस तरह की दिक्कतें खैर इसको लोग नज़रअंदाज भी करते हैं। बात दिल तक पहुँचनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिसके साथ बैठे हैं, जिससे बात कर शुरुआती समय में ही अपनी दिल की बातें रख दी हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच गया है, कनेक्ट कर लिया है वो दर्शकों से। तो अगर तरनी नहीं भी आ पाती हैं, तो क्योंकि आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुँच गई है। कोई दिक्कत है, आप नहीं पहुँच पा रही हैं। मैं ये कह रहा था कि इस कनक पांडे से आप रूबरू होंगे, वो दुबई से सीधे मेरे अ, अब जो भी कहें मैं अपने दर्शकों के लिए उन्होंने इसके लिए इजाज़त भी दी और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपके साथ लाइव रहूँगी 6 बजे से। अ वो आपको बता दें कि कनक दुबई में काफ़ी अच्छा काम इस समय कर रही हैं कि वो वहाँ के जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको यहाँ भेजने की कोशिश कर रही हैं, जो ऐसे लोग जो वहाँ फँस गए थे कोरोना के इस काल में। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस तरह की जब सेलिब्रिटीज़ सामने आते हैं और इस तरह के काम कर रहे होते हैं, चाहे जिस भी संस्थान से जुड़ के अपने व्यक्तिगत स्तर पे, तो हम लोगों को उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना ही चाहिए। क्योंकि इससे एक बड़ा वर्ग है जो जुड़ा हुआ है और हमारा भविष्य भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है और ऐसे लोग जब वो सम्मान पाते हैं, तो फिर देश का सम्मान बढ़ता है। तरनी से माफ़ी चाहूँगा, तरनी इस बार तो
किसी कारणवश आपका लाइव नहीं हो पाया, हम आपको फिर से जल्दी ही लेकर आएँगे, हालाँकि आपने अपनी बातें रख दी हैं। और तब तक के लिए मैं अपने दर्शकों से विदा चाहूँगा। मेरे इस अ, पेज को, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको इस पेज पे मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हस्तियाँ जितनी भी हैं, जिसको वो कहते हैं ना कि जो मेन फेसेस नहीं है, तो मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि बहुत बड़े फेस नहीं, मेरी कोशिश है ऐसे फेस को लाने की जो वास्तव में रहे हैं, लेकिन उनके साथ स्टारडम टाइप का कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री के सबसे मेन किरदार हैं। तो ऐसे लोगों से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा, मिलाता रहूँगा और और उस जगह तक ले जाऊँगा, उस किरदार तक ले जाऊँगा, जो जिसको फ़िल्मों की दुनिया में लोग स्पॉट बॉय बोल दें या देखिए तन्नी फिर आ गई हैं। हाँ, तन्नी अब ठीक है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर आपका चेहरा फ्रीज हो गया। आवाज आवाज देखिए, इधर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्पीकर ठीक है आपका? एक मिनट में देखूं फ्रेम में क्या दिक्कत है। फिर हिल डुल नहीं रही। कुछ तो दिक्कत है।